Assalamualaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about a disorder that is depression. Depression is basically a disorder. It is a mental health condition that affects how a person feel, think and behave. It is more than just feeling sad. It can last for weeks, months and years and that interfere in daily life functioning. डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसी जहनी बीमारी है जो इंसान के एहसासात, सोच, उसके रवैये को मुतासर करती है। ये सिर्फ उदासी नहीं है बल्कि एक तवील अरसे तक रहने वाली एक ऐसी कैफियत है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम ये है कि इंसान मुसलसल उदास रहना शुरू कर देता है या अपने अंदर खालीपन का एहसास महसूस करता है। उसकी अपनी इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ या फिर हॉबीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर थकन या तवानाई की कमी हो जाती है। उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, कभी ऐसा होता है बहुत कम नींद आती है। उसकी भूख में बहुत कमी हो जाती है या समटाइम्स ऐसे होता है उसकी भूख में इजाफ़ा हो जाता है। वो अटेंशन सीकर बन जाता है। उसको समटाइम्स ऐसे होता है कि किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करने में या अटेंशन देने में उसको डिफ़िकल्टी पेश आती है। वो हर काम के लिए ख़ुद को कसूरवार महसूस करता है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो बायोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, इसमें जेनेटिकली कॉजेज़ होते हैं। ट्रॉमेटिक या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट के बाद ये देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस के बाद भी देखने को मिलता है। क्रोनिक इलनेस के बाद भी देखा जाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में दिमागी केमिकल इम्बैलेंस होने के बाद ये प्रोमिनेंट होता है। जेनेटिकली फैक्टर्स में देखा जाए तो समटाइम्स ऐसे होता है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसकी वजह से भी ये भी किसी न किसी पर्सन तक डेवलप हो जाता है। सॉरी किसी न किसी पर्सन तक ये ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा ऐसे होता है कि अगर हमने कोई पास्ट में ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स देखा हो या फिर कोई ऐसी स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारी हो जिसकी वजह से भी ये अपकमिंग टाइम पीरियड में प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। सम टाइम्स ऐसे होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये देखने को मिलता है। अगर कोई ऐसी बीमारी जो लंबे अरसे तक हमारे साथ जुड़ी हुई है या जिस बीमारी में लंबे अरसे तक एक पेशेंट मुब्तला है उसकी वजह से भी पर्सन को डिप्रेशन हो जाता है। अगर हम डिप्रेशन की टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहली टाइप है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको MDD कहेंगे। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें पेशेंट को साइकोथेरेपी दी जाती है। ये ऐसी थेरेपी है जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जो कि किसी भी टॉक थेरेपी कहलाई जाती है। फिर उसके बाद इसमें मेडिकेशन दी जाती है, एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद प्रोवाइड की जाती है। लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू भी हेल्प आउट किया जाता है ताकि वो अपने डिप्रेशन को ओवरकम कर सके। इसके अलावा एक्सरसाइज के थ्रू, हेल्दी डाइट और स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करके भी डिप्रेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सिबलिंग सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट के थ्रू जो हेल्प ली जा सकती है। अब अगर हम इसमें बात करें तो डिप्रेशन का अगर इलाज ना हो या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसके क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। हम सबसे पहले बात करें तो इसमें पर्सन की एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। उसको रिलेशनशिप बिल्डअप करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसकी फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। उसकी मज़ीद मेंटल कंडीशन के रिस्क बढ़ते जाते हैं। अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल की बात करें तो एक स्टूडेंट जो कि सबसे पहले पढ़ाई करता था और दोस्तों से मिलना पसंद करता था, अब हर वक्त थका थका महसूस करता है, लोगों से दूरी इख्तियार करता है, किसी भी चीज़ पे तवज्जो नहीं दे सकता। ये बेसिकली डिप्रेशन की एग्जांपल है। अगर हम बात करें डिप्रेशन की वजह से हमारी ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिप्रेशन में दिमाग की साख्त और केमिकल
तब्दील हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की अगर बात करें तो इसमें सेरोटोनिन और डोपामिन की कमी हो जाती है। एमिगडाला की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इसमें नेगेटिव थॉट्स में इजाफा हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करें, इसमें हमारी डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाती है। हम कोई भी डिसीजन को करने में अपने आप वीक महसूस करते हैं। अगर हम हिपोकैम्पस की बात करें तो बहुत लॉन्ग टर्म तक ये सिकुड़ जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये श्रिंक हो जाता है। अगर हम DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के मुताबिक बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं उसमें सबसे पहला सिम्टम है डिप्रेस्ड मूड देखने को मिलता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, एपिटाइट और वेट चेंजेस देखने को मिलती हैं, फटीग हो जाती है, गिल्ट और वर्थलेसनेस में इजाफा होता है, पुअर कंसंट्रेशन हो जाता है। अगर हम इसके कॉग्निटिव मॉडल की बात करें तो इसमें इंसान की सोच का अंदाज़ क्या होता है, इसमें इंसान खुद के बारे में मनफी सोचना शुरू कर देता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता या मैं किसी काम का नहीं हूँ। दुनिया के बारे में उसकी नेगेटिव थॉट डेवलप हो जाती है कि जो सब कर रहे हैं वो भी सब गलत है। इसमें इंसान फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि मैं जो भी काम करूँगा मुझसे वो कुछ भी बेहतर नहीं होगा। अगर हम इस पेशेंट के बिहेवियरल साइकिल की बात करें तो सबसे पहले जो होते हैं पेशेंट उदास रहना शुरू हो जाता है, उसका मूड बहुत लो हो जाता है, वो कोई भी एक्टिविटी करने से अवॉइड करता है, कभी वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी उसकी खुशी में कमी आ जाती है, वो मुसलसल मज़ीद उदासी इख्तियार करना शुरू हो जाता है। अब अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें, चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद ये प्रोमिनेंट होता है या फिर कोई भी अब्यूज़ के बाद ये देखा जाता है। अगर इंसान सोशली अपने आप को आइसोलेट करता है तो तभी ये देखने को मिलता है। समटाइम्स ऐसे होता है लोनलीनेस के बाद भी ये प्रोमिनेंट होता है। अगर एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो या इसमें ऐसे बात करें तो स्टूडेंट्स के ऊपर बेसिकली एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अपने आप को परफेक्ट करने की कहा जाता है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन देखने को मिलता है। समटाइम्स ऐसे होता है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी डिप्रेशन के सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में प्रोमिनेंट होते हैं। सब्सटेंस यूज़ की अगर बात करें तो ऐसे ड्रग्स या नशावर अद्वियात के इस्तेमाल करने के बाद भी ये पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है। अब अगर हम डिप्रेशन वर्सेस सैडनेस की बात करें तो सैडनेस जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, जबकि डिप्रेशन लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। सैडनेस में अगर हम बात करें इसमें कोई भी क्लियर रीज़न होता है जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, जबकि डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन बगैर किसी वजह के इंसान के ऊपर होता है। अगर हम सैडनेस की बात करें तो ये पर्सन कोई भी काम कर सकता है, जबकि डिप्रेशन में उसकी डेली लाइफ इफ़ेक्ट होती है, वो कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकता, उसको किसी भी काम को करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है। अब अगर हम इसके कोमोर्बिडिटी फैक्टर्स की बात करें कि ये इसके साथ होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, सबसे पहले डिप्रेशन के साथ एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ईटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें पेशेंट को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। ये ऐसी थेरेपी है जो कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करके एक पर्सन को अपनी डेली लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारने में हेल्प आउट करती है। मेडिकेशन दी जाती है। मेडिकेशन में सबसे पहले SSRIs दिया जाता है, SNRIs दिया जाता है। दो ऐसी मेडिसिन हैं जो कि डिप्रेशन के पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा TMS दिया जाता है, ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट को लाइफस्टाइल थेरेपी, उसमें एक्सरसाइज, सनलाइट को फोकस करना, सनलाइट को अपने आप को कुछ देर के लिए रखना या वहाँ बैठना, इसके अलावा अपनी रूटीन को चेंज करना, अपने स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करके भी जो है ना डिप्रेशन को हम
कई हद तक कम कर सकते हैं। अगर हम डिप्रेशन टीनेजर्स की बात करें तो इसमें जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं वो उदास रहने की बजाय चिड़चिड़ापन इख्तियार कर लेते हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो लोगों से दूरी इख्तियार करते हैं। डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जो कि ईज़िली अगर आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं तो ये सही हो सकता है। डिप्रेशन के साइकिल की अगर हम बात करें तो जब इंसान मनफी सोचता है, मुसलसल उदास होता है या फिर वो काम करना छोड़ देता है, जिससे उसकी इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने शुरू हो जाती है। अगर हम इसके वार्निंग साइंस की बात करें तो सबसे पहले जो पेशेंट है उसको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेमानी लगना शुरू हो जाती है, खुद को वो नुकसान पहुंचाने के हालात सोचता है, मुकम्मल तन्हाई इख्तियार कर लेता है, रोज़मर्रा के कामों में इंटरेस्ट डेवलप करना छोड़ देता है, जिसको कह सकते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाता है उसको। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो किसी भी एक्टिविटी को करने में इंटरेस्ट शो नहीं करता। बाज़ औक़ात ये किसी भी ऐसे पेशेंट को हो सकता है जिसके घरेलू मसाइल बहुत ज़्यादा हों या घर में मुसलसल लड़ाई झगड़ा रहता हो। बाज़ औक़ात ये पेशेंट को स्टूडेंट्स को भी हो जाता है जिसमें तालीमी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और जिसके प्रेशर की वजह से वो अपना फ़ोकस नहीं कर पाता, उसको डिप्रेसिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, डिप्रेशन में चला जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मोहब्बत या दोस्ती में नाकामी की वजह से भी एक पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है। तन्हाई या सोशल सपोर्ट की कमी की वजह से भी देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी देखने को मिलता है। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से भी डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ये भी है कि अगर हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से अपनी काउंसलिंग के बाद जो है अपना दिल हल्का कर सकते हैं, जिसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कैथारसिस भी बोलते हैं। ये अपनी थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंजेस करने के बाद इंसान काफ़ी हद तक अपनी डिप्रेशन से निकल आता है। समटाइम्स मेडिसिन के बाद भी अपने आप को हम डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। इसमें रोज़ाना वॉक या वर्जिश के बाद, नींद पूरी करने के बाद और अपनी अच्छी खुराक करने के बाद भी हम अपने आप को डिप्रेसिव थॉट से निकाल सकते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट को घर वालों से बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए और इसको अकेला नहीं रहना चाहिए, ताकि सबके अंदर बैठ के जब वो सबके घुल मिल के रहता है, सबसे बातें करता है, कई हद तक उसकी डिप्रेसिव थॉट में कमी आना शुरू हो जाती है। अगर वो अच्छे फ्रेंड्स बनाए तो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद भी काफ़ी हद तक डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। अगर हम सेल्फ़ हेल्प टेक्निक्स की बात करें तो या तो हम किसी से कैथारसिस कर सकते हैं, अपनी थॉट्स किसी तक पहुंचा सकते हैं, किसी के साथ बातें करने से हमारा काफ़ी हद तक जो है ना माइंड रिलैक्स हो जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम अपने ख़यालात को किसी नोटबुक पर लिखें, अपना दिल हल्का करें, हम डिफरेंट इंटरेस्टेड एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपना डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। हम छोटे छोटे गोल्स बनाएं और इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें, खुद को मसरूफ़ रखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें, अल्लाह पर भरोसा करें और दुआ करें, इससे काफ़ी हद तक डिप्रेशन कम हो सकता है। डिप्रेशन बेसिकली कि एक आम और संजीदा बीमारी है। ये बहुत से लोग अकेले नहीं हैं, इसका जो है ना बहुत से लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं और इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। अगर ये किसी भी पेशेंट को देखने को मिलता है तो आप किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से रुजू करके अपना डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, या ये मुसलसल अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में किसी भी डिसऑर्डर पे लेके आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।